मेरा वो क्वेश्चन भी है सर, अगर ये एक आपके सब सेशंस देख लेता हूँ, कुछ भी बाहर का भी पढ़ लो, किसको भी सुन लो, एट द एंड वही है कि कुछ है नहीं। तो फिर आगे अभी क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब ऐसा एक। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप लोगों ने समझ भी लिया कि आप क्या हो और इस यूनिवर्स का सच क्या है, तो उसके आगे क्या, उससे क्या होने वाला है, उसका क्या फ़ायदा है, उससे मेरी लाइफ कैसे बेटर होगी, क्या मैं शांत हो जाऊंगा, क्या मैं पीसफुल हो जाऊंगा? यही तो है ना आप लोगों की थॉट प्रोसेस। इसीलिए यहाँ पर आते हो या और कहीं भी जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो जाएगा मेडिटेशन करके, या ये बातें सुन करके, या ऐसी किसी जगह पर आ करके। इसके पीछे एक अंडरलाइंग हाइपोथेसिस क्या है कि ये जो यहाँ पर इंसान बैठा है उसके साथ में कुछ ऐसा हो गया है, तभी तो ये थॉट आ रहा है। प्लस पास्ट में जो कहानियाँ सुनी हैं कि उसके साथ में ये हो गया था, वो इंसान बिल्कुल ही शांत हो गया, उसको मोक्ष मिल गया, वो मुक्त हो गया। तो वी ऑल आर क्रेविंग फॉर समथिंग और द अदर इन आवर लाइफ। और कभी भी हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते अपने आप से कि क्या हो जाएगा। मान लो कोई एक्सपीरियंस हो भी गया, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, क्या हो जाएगा? मान लो कुछ समझ भी आ गया, क्या हो जाएगा? किसी भी काम को करने के लिए कैसे करते हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। कुछ भी करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये उठता है कि इसका फायदा क्या है। तो हुआ क्या पास्ट में, जितने भी लोग आए या अभी भी जितने भी लोग हैं, क्या हो अगर मैं कहूं कि वो आपको वही बोल रहे हैं जो आप सुनना चाहते हो। क्यों आते हो स्पिरिचुअल पाथ पे? क्यों आते हो? पैसा कमाने के लिए नहीं ना, रिलेशनशिप के लिए भी नहीं आते। फिर क्यों आते हो? जिससे कि मन शांत हो जाए, लाइफ बेटर हो जाए, कुछ बदल जाए आप में। क्या हो अगर मैं कहूं कि पास में जिन भी लोगों ने ये कहानियां आपको सुनाई है या अभी भी सुना रहे हैं कि इस पाथ पे चलने के बाद में ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, वो सब बकवास है। कुछ भी नहीं होता है, कुछ हो ही नहीं सकता है। बट अगर ये सच कोई बोल दे, पहले तो इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कोई बोलेगा कैसे। बोलने से पहले सोचना पड़ेगा ना, यहाँ तक देखना पड़ेगा। यहाँ तक सोचेगा भी कैसे, देखेगा भी कैसे? क्योंकि सो कॉल्ड जो भी आपके स्पिरिचुअल आइडल्स हैं या स्पिरिचुअली एनलाइटेंड लोग थे या हैं या होंगे, उन सबकी शुरुआत कहाँ से हुई? वो क्या आसमान से कहीं से टपके हैं? आप ही में से तो हैं वो लोग। तो उनकी शुरुआत कैसे हुई? ऐसे ही यहाँ पर कहीं बैठे हुए थे, किसी को यहाँ बैठे हुए देखा और मुझे इसके ऐसा बनना है। जैसे आप लाइफ में एक्ट कर रहे हो, जैसे आपके लिए एक पाथ डिसाइड करती है सोसाइटी, तुम्हें जॉब करनी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर आईआईटी में जाना है, या फिर शादी करनी है, बच्चे करने हैं, ये सब क्या है? बेस्ड अपॉन जो उन्होंने देखा अपने आसपास में और आपने देखा, उसके बेस पे माइंड में एक पिक्चर बन गई, एक इमेज बन गई। अब उस इमेज को आप फॉलो कर रहे हो। अब ये जिस लेवल से मैं बोल रहा हूं, यहां तक आज से पहले आई एम नॉट श्योर कभी कोई गया है या नहीं गया है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तो ये कह रहा हूं जितने भी ज्ञानी आए या ज्ञानी हैं सो कॉल्ड, उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उधार का ज्ञान है, सेकेंड हैंड है, रटा हुआ है, उनकी इमेज है ज्ञानी की, या वो एक्चुअल में ज्ञानी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लोग जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपके गाइड हैं, कुछ लोग ये वर्ड भी यूज करते हैं स्पिरिचुअल गाइड, गुरु, ये कहां से आए? इनका बेसिस क्या है? कभी पूछते हो? क्या कोई कॉलेज है जहां से पास आउट हुए? कोई डिग्री है? कोई डिप्लोमा है? कौन कितना पॉपुलर है दैट डिपेंड्स अपॉन
कितने ज़्यादा लोग किसको फॉलो करते हैं, इसका ज्ञान से क्या कनेक्शन है? हो सकता है कोई ज्ञानी हो लेकिन चुप हो और उसके बारे में किसी को पता ही ना हो, या फिर वो वैसा बिल्कुल भी ना हो जैसा आपके माइंड में इमेज बैठी हुई है ज्ञानी की, वो बिल्कुल आपके जैसा ही हो, तो रिलेट ही नहीं कर पाओगे बेस्ड अपॉन योर कंडीशनिंग। ज्ञानी मतलब क्या? कोई ऐसा जिसके जा करके हम पैर छू सके, कोई ऐसा जो हमारे सर पे हाथ रख दे तो पता नहीं क्या हो जाए हमारा। तो हुआ क्या, इस पाथ की शुरुआत कहां से हुई थी आज से हजारों साल पहले, और फिर ये कहां पहुंच गया? यू कैन कॉल इट द डाउनफॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। शुरुआत हुई थी क्यूरियोसिटी से, सिंपल क्यूरियोसिटी विदाउट अ मोटिव। जैसे एक बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे ही ये यूनिवर्स क्या है, चांद तारे क्या है, धरती क्या है, जल क्या है, मैं क्या हूं, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, यहां से शुरुआत हुई थी। फिर क्या हुआ, कुछ डिस्कवरीज हुई, कुछ समझा, कुछ लोगों ने, जिनको ऋषि कहते हैं, ऋषि मतलब वो जो सत्य जो जैसा है उसको एज इट इज देखता है या देखती है, उन्होंने देखा, कुछ किसी को बोल दिया। उस समय तो लिखने के लिए भी कुछ नहीं था, उसका लोगों ने मतलब समझा। जैसे ही, इसको आप बोल सकते हो सेकेंड जनरेशन, जैसे एक होता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, एक होता है सेकेंड जनरेशन। जैसे कोई इंसान उसने बहुत छोटे लेवल से एक बिजनेस को शुरू किया, एक लेवल तक लेकर के आया। दूसरा, जिसको नेपोटिज्म भी बोलते हैं, कि पीछे से खैरात में मिल गया है। तो क्या हुआ, जिसने भी पास्ट में ये डिस्कवर किया, उसने तो किया था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, सिर्फ जानने के लिए कि ये क्या है। बट उसके बाद में जो लोग आए, उनको जानना नहीं था ना, क्योंकि किसी ने जान लिया तो उन्होंने मान लिया। ये है आपके गुरु, और ये है आपका स्पिरिचुअल पाथ। जैसे आइंस्टाइन केम अप टू दिस इक्वेशन ऑफ E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, उसके आगे जो लोग आए उन्होंने क्या किया कि इसको कैसे यूज करें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, जिससे कि अपनी कंट्री को हम प्रोटेक्ट कर सके दूसरी कंट्रीज के ऊपर ये बॉम्ब गिरा करके, फॉर डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन व्हाटएवर। बट देयर वाज अ क्लियर कट मोटिव, एंड द मोटिव वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग, द मोटिव वाज इसको कैसे इस्तेमाल करें अपने फायदे के लिए, अपने या अपने ग्रुप के फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए। कैसे नहीं होता हर तरह की नॉलेज में, अपने आसपास में देखोगे तो यही सब नजर आएगा चारों तरफ। एजुकेशन जब शुरू हुई थी आज से हजारों साल पहले, तब उसका मोटिव क्या था? आज क्या है? इंडस्ट्री है, नोट छापने की मशीन है। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ में क्या हुआ, डाउनफॉल क्यों हुआ और कैसे हुआ? सेकेंड जनरेशन, फिर उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर 10th, फिर 20th, फिर आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर आगे तो एक ऐसी जनरेशन आ गई जो पास की ये जो 20 जनरेशंस थी, इनकी कहानियां सुना रहे हैं बैठ करके, एज इफ कि वो उनसे मिले हैं। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब सवाल उठता है कि आप क्या हो और आपके जो भी ये सो कॉल्ड गुरु हैं वो क्या है? पहले तो ये समझ लो वो आप ही में से हैं, आपसे अलग नहीं है। इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ और अपने आप को झांक करके देखो अपने अंदर कि आप क्या हो। बिना फायदे के कुछ भी कैसे करते हैं ये तो हमें पता ही नहीं है, जब तक कुछ मिले ना, फाइनेंशियली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, कुछ तो मिले, कुछ तो फायदा हो, कुछ तो लाइफ बेटर हो। अगर नहीं हो रही तो टाइम वेस्ट है। जैसे आपके घर वाले बोलते हैं ये करने से क्या होगा, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, पढ़ाई करो। क्या भीख मांगना प्रेयर नहीं है? सड़क के साइड में जो भिखारी आपसे भीख मांग रहा है वो क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है। किसके आगे? आपके आगे। मुझे ये दे दो। तो आप भी तो यही कर रहे हो। जो ज्यादा भीख देगा
उसको आप दुआएं दोगे, मतलब खुश हो जाओगे। और जो भीख नहीं देगा उसके ऊपर गुस्सा करोगे, उसको बद्दुआ दोगे, उसकी गाड़ी पे ऐसे ऐसे हाथ मारोगे, स्क्रैच मारोगे। कैसे ही नहीं हो आप? आर यू क्यूरियस टू नो द ट्रूथ विदाउट अ मोटिव? अरे नहीं, सवाल पूछने से पहले ही आपके पास में जवाब होता है कि मुझे क्या चाहिए। आपके सवाल में ही आपका जवाब होता है कि ये बताओ कि मेरे मन को शांति कैसे मिले। इस दुनिया में बहुत कुछ करके देख लिया, शांति नहीं मिली, यहां तो मिली जाएगी ना। और अगर मैं आकर के बोल दूं तो वही जो आप सुनना चाहते हो कि इस जगह के अलावा और कहीं शांति मिल ही नहीं सकती, चले जाओ पूरी दुनिया में, और कॉन्फिडेंस से बोलो, गारंटी है 1 साल के अंदर अंदर आप पूरे तरीके से बदल जाओगे, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, आपकी रिलेशनशिप्स बढ़िया हो जाएंगी, फाइनेंशियली भी आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे, माइंड के ऊपर पूरा 100% कंट्रोल आ जाएगा। कुछ भी बकवास कर दो, आपको क्या पता कि क्या सच है क्या झूठ है। यू विल गेट हिप्नोटाइज्ड। उसके बाद आपकी डोर पूरे तरीके से मेरे हाथ में है, मैं जो कहूंगा वो करोगे। खुशी की भी स्टेजेस बता दूंगा आपको कि अभी आप जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो ना, वो तो प्लेजर है, इसके आगे आनंद होता है, उसके आगे परम आनंद होता है, उसके आगे ये होता है, उसके आगे ये होता है, उसके आगे ये होता है। अरे आपको यहां तक लेकर के चलेंगे। शांत मन कितना शांत चाहिए, कुछ भी कर रहे होगे या नहीं कर रहे होगे आपका मन शांत रहेगा, कहीं भी कुछ भी हो रहा होगा आपका मन शांत रहेगा। बढ़िया लगती है ना ये सारी बातें सुनने में। क्या हो मैं कहूं सब बकवास है, तो क्या हो अगर मैं कहूं ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही नकली है, एक दूसरे पे टिका हुआ है। तो सबसे पहले अगर इस बात पे आप एक्चुअल में चलना चाहते हो तो सबसे पहले पूछो इस बात पे चलने का मतलब क्या है। दैट इज जस्ट टू बी क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड। और आप बार 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 व्हाट पूछते चले जा रहे हो, सबको क्वेश्चन करते चले जा रहे हो, तब आप ये सब देख सकते हो। ये पूरी की पूरी एक मार्केट है अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो, जहां पे कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो इस मार्केट से बाहर निकल आओ। आपको पता है कैसी मुक्ति चाहिए या क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप जो हो वो ही रहो, लेकिन मन शांत रहे, अंदर कुछ ऐसी फीलिंग हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए टू होल्ड ऑन टू, एक ऐसी स्टेट जो कि बदले ना, या कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाए जिससे कुछ क्लैरिटी आ जाए, या कुछ बदल जाए, कुछ बेटर हो जाए। क्यों करना है खुद को बेटर? वाई डू यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ बेटर? कोई कमी है क्या आप में? और ये बेटर क्या होता है? इट इज ऑलवेज इन कंपैरिजन टू समवन एल्स, इज इट नॉट? नहीं तो बेटर क्या होता है? मछली बेटर है या पंछी बेटर है? सांप बेटर है या बिच्छू बेटर है? बेटर क्या होता है? क्या ढूंढ रहे हो? क्यों भटक रहे हो? रुक करके देख क्यों नहीं लेते कि जो आप हो उसमें अगर चाहो भी तो कुछ बदल ही नहीं सकते? क्या आप मेरे जैसे हो जाओगे? क्या मैं आपके जैसा हो जाऊंगा? क्या आपके साथ में जो है आप उनके जैसे हो जाओगे, ये आपके जैसे हो जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? आप हो क्या, बने कैसे हो? आपको लग रहा है कि मैंने खुद को ये बनाया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अरे नहीं, जो भी आपका बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर है उसके लेवल पे बहुत कुछ, इनफैक्ट मोर देन 99.99999999999999% ये सब कहां से आया है? इट इज ऑल एक्वायर्ड, मतलब अपने आप आ गया है। आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके बाल, आपका फेस, ये सब कहां से आया, कैसे आया? आपकी स्किन, स्किन का कलर, आपके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत कुछ सो कॉल्ड अच्छा बुरा, जो भी जैसे भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग कोई रिएक्ट करता नहीं, अपने आप रिएक्शन होता है। तो बदलेगा कैसे?
और बदलना क्यों है, और उसको बदल के हो क्या जाएगा? कभी ये क्वेश्चंस पूछते क्यों नहीं हो? क्योंकि आप ये क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, इसलिए हजारों लोग तैयार बैठे हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए। कहीं भी कोई भी उठ करके आएगा, कुछ भी बोलेगा और आप मान जाओगे। क्या इतनी सी बात समझ नहीं आती है कि अगर आप खुद की लाइफ को बेटर करना चाहते हो तो आप अभी भी उस मैं में ही फंसे हुए हो जो सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है। अभी तक आपको ये बात समझ नहीं आई है कि मैं इज जस्ट एन इल्यूजन, जस्ट अ थॉट। तो जब मैं है ही नहीं तो आपकी लाइफ अच्छी होती है बुरी होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और लाइफ अच्छी होने का मतलब क्या, बुरी होने का मतलब क्या? किसके हिसाब से? आपके गुरु के हिसाब से? उसको तो कुछ पता ही नहीं आपके बारे में। वो आपकी लाइफ को अच्छी करेगा कैसे? क्या कोई भी और आपकी लाइफ को अच्छा कर सकता है? क्या आप खुद अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो? ऐसा आपको लग सकता है, बट क्या अभी तक ये बात समझ नहीं आई है कि जो भी करते हो अच्छा सोच के ही करते हो, लेकिन बुरा हो जाता है? कोई भी ये सोच करके कुछ भी करता है कि ये करके कुछ बुरा होगा? एंड में तो बुरा ही होता है ना। एंड तो मौत ही है ना। किसी इंसान के आपके आसपास होने की वजह से दुख होता है, किसी के मरने की वजह से दुख होता है, तो दुख तो दोनों तरफ है। सुख कहाँ है? और ये दोनों ही तरह के लोग आपके आसपास हैं। और बेटर होने का मतलब क्या? ये जो मॉरल साइंस की बुक्स में पढ़ा है वो। अच्छे हो जाओ। अच्छे लोगों के साथ ये दुनिया क्या करती है? बेच के खा जाती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेकिंग योर लाइफ बेटर? सर कुछ ऐसा कर दो कि हम ना पीसफुल हो जाए। मतलब जानवरों के जैसा बनना चाहते हो? ब्रेन डल हो जाए, और जो आप चाह रहे हो उसका शॉर्टकट है जो करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि शराब। किस लिए पीते हैं? ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसमें जो एक्टिविटी चलती रहती है वो एक्टिविटी बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए। तो उससे क्या होता है? उसको आप कहो मन शांत हो जाता है या फिर माइंड डल हो जाता है। माइंड अगर आपका तेज़ होगा तो माइंड पे लोड तो आएगा ना। तो क्या लोड नहीं चाहिए? मतलब बेवकूफ़ होना चाहते हो? बेवकूफ़ों के माइंड पे कोई लोड नहीं होता है, जानवरों के माइंड पे कोई लोड नहीं होता है। इनफैक्ट जानवर बेवकूफ़ नहीं होते हैं। जानवर ना समझदार होते हैं ना बेवकूफ़ होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं। इन तीनों में फ़र्क को अच्छे से समझ लो। इग्नोरेंट मतलब क्या? जिसको कुछ पता ही नहीं है, जैसे कोई बच्चा, जैसे जानवर। दे आर इग्नोरेंट, भोले भाले, भोले हैं। समझदार मतलब क्या? इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग, मतलब इंटेलिजेंस, मतलब कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो कह सकते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में आप इंटेलिजेंट हो। मान लो सर्जन हो तो एक तरह की पर्टिकुलर सर्जरी आपसे अच्छी और कोई नहीं कर सकता। दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। पैसा कमाने में आप इंटेलिजेंट हो, रिलेशनशिप्स को अच्छे से मैनेज करने में आप इंटेलिजेंट हो, अपनी हेल्थ को अच्छे से मैनेज करने में आप इंटेलिजेंट हो। दिस इज इंटेलिजेंस। बेवकूफ़ी मतलब क्या? या तो आपको पता ही नहीं है कि सही और गलत क्या होता है और करे चले जा रहे हो, जिसकी वजह से आपका गलत हो रहा है और औरों का भी गलत हो रहा है। या फिर पता है सही क्या है लेकिन फिर भी करते गलत हो। यानी थ्योरेटिकली पता है कि रिलेशनशिप में अगर जो सामने वाला इंसान है उसको रिस्पेक्ट दोगे तो बदले में आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन उस इंसान से बदतमीजी से बात करते हो, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो, जिसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, फिर आपको गुस्सा आता है। तो क्या बेवकूफ़ नहीं हो? इसका मतलब आपकी रिलेशनशिप बद से बदतर होने वाली है टाइम के साथ साथ, क्योंकि सामने वाला इंसान एक लेवल तक तो बियर करेगा, फिर कभी ना कभी फट जाएगा। फिर आप कहोगे ये क्या हो गया। या फिर पैसे को मैनेज करने में बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ी में और इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क होता है? क्वेश्चनिंग का होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐड है जो इतनी बार आप लोग देख चुके हो कि सबकॉन्शियस में वो बैठ चुकी है। जैसे ही मैं वो दो वर्ड्स बोलूँगा, अगले दो वर्ड्स आपके माइंड में आ जाएंगे। म्यूचुअल फंड सही है। तो क्या हुआ? आपकी कंडीशनिंग हो गई। क्या कभी पूछते हो कि सही है या नहीं है? तो क्या कहेंगे आपको, समझदार या बेवकूफ़? ऑब्वियसली बेवकूफ़, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। यू हैव नो आइडिया
व्हाट स्टॉक मार्केट इज, यू हैव नो आइडिया वैल्यूएशंस कैसे काम करती है, यू हैव नो आइडिया कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, यू हैव नो आइडिया कि ग्लोबली क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे क्या हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, यू हैव नो आइडिया। बस किसी ने आपकी कंडीशनिंग कर दी, बार बार एक तरह की इंफॉर्मेशन दिखा करके सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है, तो क्या माइंड में बैठ गया सही है, तो आप बेवकूफ हो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट मैं कह रहा हूं डू यू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि वो सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, या इसको दूसरी तरीके से कहूं कि सही भी है और गलत भी है, तो सही क्यों है और गलत क्यों है, क्या पता है? नहीं पता, तो आप क्या हो? एज फार एज मनी मैटर्स आर कंसर्न, बेवकूफ हो, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। तो बेवकूफी मतलब क्या? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इज फूलिशनेस, इज स्टूपिडिटी। मतलब सच कुछ और है, आप मानते कुछ और हो और उसको कभी क्वेश्चन नहीं करते हो, और कोई और क्वेश्चन करता है तो उससे लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो, इसको बेवकूफी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो कि इस पानी में यहां पर मछलियां हैं और मैं कह रहा हूं नहीं है, आप कह रहे हो है और आप मानने को तैयार नहीं हो और लड़ रहे हो, ऐसे इंसान को बेवकूफ बोलते हैं। और ये दुनिया भरी पड़ी है बेवकूफों से। तो कितना ऑब्वियस है अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करो तो, कि कुछ भी बदल कैसे सकता है, मुझे समझाओ तो सही, कैसे और क्या? ब्रेक डाउन करो एक एक चीज को, मुझे बताओ क्या बदलेगा और कैसे बदलेगा। मुझे एक भी चीज बता दो, 1000 नहीं, एक भी, जो बदल सकती है आपके अंदर परमानेंटली, नॉट ऑन अ टेम्पररी बेसिस। वो तो कुछ भी बदल सकता है। एक्टिंग करो शांत होने की, या फिर एक पर्टिकुलर तरह की मेडिटेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है आपने करी, उसकी वजह से कुछ देर के लिए मन शांत हो गया। जैसे दारू पीने के बाद हो जाता है, तो उसमें बड़ी बात क्या है? या फिर भूख लगी होती है तो खाना खाने के बाद हो जाता है, खाने में नशा होता है, अगर भूख लगने पे खा रहे हो तो अगर मन अशांत है आपका, और मैंने अगर आपको कुछ टेक्निक्स बताई और मन शांत हो गया थोड़ी देर के लिए, तो उसमें क्या बड़ी बात है? बट ये कब हो सकता है? जब आपका मन अशांत हो। तो अगर मन ऑलरेडी शांत है तो मजा ही नहीं आएगा। बट इसकी वजह से क्या होता है? दो स्टेट्स क्रिएट हो जाती है, एक अशांति की, एक शांति की। आप इधर से उधर छलांगे मारते रहते हो पूरी जिंदगी, मरते दम तक, बस। मतलब हुआ क्या? एक्चुअल में जहां पे जीना है वो क्या है, उस पर क्या ठप्पा लग गया? जैसे ही आपने शांति वाली स्टेट को एक्सपीरियंस किया, अशांति। ऑफिस मतलब क्या? अशांति। पति पत्नी मतलब क्या? अशांति। लाइफ मतलब क्या? अशांति। नौकरी मतलब क्या? अशांति। बिजनेस मतलब क्या? अशांति। तो एक्चुअल में जहां पे जीना है उस सबका मतलब क्या हो गया? अशांति। अशांति का मतलब क्या हो गया? ऐसी किसी जगह पर आ गए, बैठ गए, या किसी के पास, या किसी के कहने पर अपने घर में, या घर में किसी कोने में जा करके, या कमरा बंद करके उसको बोल रहे हो शांति। तो क्या एक लड़ाई नहीं शुरू हो गई आपके और औरों के बीच में? क्या वो आकर के आपको बोलेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं कि इतना ये कर रहे हो इतने टाइम से, कुछ बदलता तो है नहीं तुम्हारे अंदर, कुछ होता तो है नहीं? तो क्या और अपनी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो? रिलेशनशिप को और खराब कर रहे हो या बेटर कर रहे हो? इतनी सी चीज नहीं देख पाते, बस निकल जाते हो किसी के भी कहने पे कहीं भी और सब छोड़ छाड़ देते हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर बदल सकता होता परमानेंटली कुछ भी, तो कोशिश करते तो समझ भी आता। हाँ, अगर बदल ही नहीं सकता तो क्या भूख लगनी बंद हो जाएगी? क्या प्यास लगनी बंद हो जाएगी? क्या ये जो सेक्सुअल थॉट्स उठते हैं वो उठने बंद हो जाएंगे? क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है टू सप्रेस योर डिजायर्स, सप्रेस योर नीड्स? क्या गुस्सा आना बंद हो जाएगा? क्या गुस्सा आना बंद होना अच्छा होता है? क्या बहुत अच्छे हो जाओगे? क्या हो जाएगा? मुझे समझाओ तो सही। और हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी समझा दो। पहले तो होगा कैसे और क्या, और अगर मान लो हो भी गया, उससे भी क्या हो जाएगा? आप लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हो। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप में
बिना किसी डर के जो भी कुछ है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको क्वेश्चन करने का दम है और इसको एज इट इज देख सको और क्वेश्चन कर सको और आपको समझ आ जाए कि सब नकली है कुछ और, दिखा कुछ और रहे हैं। जो फॉलोअर्स हैं वो अपने लीडर को बिगाड़ रहे हैं और जो लीडर है वो फॉलोअर्स को बिगाड़ रहे हैं। जब इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देख लेते हो और आपका इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज में होता है, मुझे सच को जानना है, इससे क्या मिलेगा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्या चला जाएगा, कुछ भी चला जाए, क्या फर्क पड़ता है, सत्य से बड़ा और क्या है, टेल मी। और ज्ञान को एक्चुअल में वही कहते हैं जो सत्य के ऊपर बेस्ड हो। लोग आजकल तो झूठ से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको भी ज्ञान बोलते हैं। ये जो व्हाट्सएप पे आपके पास में ज्ञान आता है सुबह से रात तक, या कोई भी उठ करके कुछ भी कहानियां सुनाता है, क्या है जी? ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? आत्मज्ञान है। बाकी सब अज्ञान है, बाकी सब अविद्या है। विद्या और ज्ञान का मतलब क्या? जो सत्य पर आधारित है, जिसका आधार सत्य है। तो जब तक आपको खुद की पड़ी है, ध्यान से सुनना, जब तक आपको खुद की पड़ी है या ये गलत फहमी है कि खुद की लाइफ को बेटर किया जा सकता है या बेटर हो सकती है, तब तक इस पाथ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। फंस जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप मुक्त हो जाओगे। आपका जो बेसिक बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर है, जिसको थॉट बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, वो ऐसा है कि उस लेवल पे मुक्ति पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, एक काम किया जा सकता है। अभी अगर मैं आप लोगों की सिचुएशन को समझूं, जो मैं समझ सकता हूं, बिकॉज मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि है बट एक्चुअल में नहीं है, तो मैं समझ सकता हूं आपकी लाइफ में 4-5 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक है फाइनेंशियल, जिसका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा है बायोलॉजिकल, अगेन जिसका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। एक है साइकोलॉजिकल, अगेन जिसका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। एक है इमोशनल, अगेन जिसका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी अगर साइकोलॉजिकल और इमोशनल इश्यूज हैं लाइफ में, तो किसी प्रोफेशनल के पास में जाओ। ये पूरी की पूरी एक साइंस है। अपने घर वालों से मत पूछो, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इतना कुछ दबा हुआ है आपके सबकॉन्शियस के लेवल पे। उसको जाकर के देखना होगा, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसको बदलना होगा। किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास में बैठना होगा। सीबीटी एक टेक्निक है, हो सकता है उसको वो यूज करें आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसको एक रीजनेबल सा अमाउंट देना है पर सेशन का। अब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और जा करके अपनी जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन निकाल लो वहां से। क्योंकि ऐसी किसी जगह पर आए, मैं यहां की बात नहीं कर रहा, ऐसी किसी और जगह पर अगर आप गए तो वहां तो गारंटेड फंस जाओगे। वहां जाओगे, कुछ थोड़ा बहुत आपको कराएंगे, कुछ बेसिक सा एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद में जैसे वो सेशन खत्म होगा साइड में ले जा करके आपको बोलेंगे ये एक एडवांस्ड कोर्स है, 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का। फंसते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो एज अ फ्रेंड ऑल आई कैन से इज, जितना दूर रह सकते हो इन चक्रों से उतना दूर रहो। तब तक जब तक कि ये जो 4-5 एरियाज ऑफ योर लाइफ है, यानी कि रिलेशनशिप, ये कोई डिजायर नहीं है, ये नीड है। और जिन लोगों ने बोल दिया ना कि नहीं आपको किसी रिलेशनशिप की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी समझते ही नहीं है कि एक रिलेशनशिप होती क्या है। लाइफ इज अ रिलेशनशिप। बिना रिलेशनशिप के लाइफ है ही नहीं। यिन और यांग, शिव और शक्ति, मैस्कुलिन, फेमिनिन। तो अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर करना है, उसका गुरु मंत्र चाहिए, तो वो क्या है? फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हो जाओ, रिलेशनशिप वाइज इंटेलिजेंट हो जाओ, अपने इमोशंस को और अपनी साइकोलॉजी को यूज करना सीख जाओ। इस सबका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, बाय द वे। साइंस है, ये पूरी की पूरी एक साइंस है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सीखो। और जब मैं हेल्थ कह रहा हूं तो बॉडी और माइंड दोनों आ गया। यानी अगर अपने थॉट्स की इंटेंसिटी को कम करना है तो प्राणायाम करो। उससे क्या होगा? ब्रेथ एंड थॉट्स आर इंटरकनेक्टेड। जितना प्राणायाम करोगे उतना ही थॉट्स की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी।
यू विल फील एट ईज एट द लेवल ऑफ योर माइंड। इनफैक्ट आपकी जो ब्रीदिंग है उसके अगर पैटर्न को देखा जाए तो बताया जा सकता है आपके माइंड की क्या कंडीशन है। ब्रीदिंग अगर बहुत ही शैलो है तो समझ जाओ अभी साइकोलॉजिकल जो आपकी स्टेट है वो हिली हुई है। और अगर जो ब्रीदिंग है वो डीप है, जैसे एक बच्चे की होती है, ब्रीद इन करते हैं तो पेट बाहर जाता है और जब ब्रीद आउट करते हैं तो पेट अंदर जाता है नेचुरली। जानवरों के केस में भी ऐसे ही होता है और बच्चों के केस में भी ऐसे ही होता है, बट अपने में देखोगे तो कई बार अपोजिट हो जाता है। स्पेशली जब स्ट्रेस में होते हो तो देखो क्या होता है। तो जब ये सब कर लोगे, जो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक आइडियल सिनेरियो क्या है कि ये सारी चीजों में एक बैलेंस क्रिएट हो गया है और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, जो कभी भी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। तो जब इस लेवल की इंटेलिजेंस आ जाएगी, कब? अभी नहीं, बिना करे नहीं, सब कुछ करने के बाद, यानी फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होने के बाद, रिलेशनशिप वाइज इंटेलिजेंट होने के बाद, इमोशनली एक पर्टिकुलर लेवल तक खुद को समझने के बाद, साइकोलॉजिकली, हेल्थ वाइज, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों के बाद में फिर जब समझ आ गया कि सब कुछ तो करके देख लिया, बस सब कुछ ही टेम्पररी है, या ये कह लो कि सब कुछ एक पर्टिकुलर लेवल तक तो आ गया, ना ये 0 पे है ना 100 पे है, बीच में कहीं है, मान लो 50-60, इनमें से 5 चीज़ों में से कोई चीज़ है 40 पे, कोई है 60 पे, एवरेज आउट करोगे तो 50 नंबर। जैसे बोलते हैं ना स्कूल कॉलेज में पासिंग मार्क्स, तो पास हो जाओ, पासिंग मार्क्स आ गए, अब या तो आपके अंदर कीड़ा आ जाएगा क्या मेरे को इसमें एक्सेल करना है, वॉट एवर दैट मीन्स। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे किसी एक एरिया में ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेल करने की कोशिश करोगे, दूसरे एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। यानी पैसे के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा भागोगे, करियर करियर करियर, तो रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो जब एक पर्टिकुलर लेवल तक आपने कहा यार मेरे को पासिंग मार्क्स चाहिए सब में, ठीक है आ गए, अब समझते हैं कि सत्य क्या है। कुछ मांग नहीं रहे हैं एक भिखारी की तरह कि भगवान के नाम पे मन की शांति दे दे रे बाबा, ये सब करने के बाद भी नहीं मिली, बल्कि आपके अंदर से आ गया है कि लेट मी फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ माई सेल्फ, ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी, ऑफ लाइफ, ऑफ डेथ, ऑफ एवरीथिंग। अब आप ना तो इग्नोरेंट हो जैसे जानवर हैं या छोटे बच्चे हैं, ना बेवकूफ हो, ना इंटेलिजेंट हो, अब आप विजडम की तरफ बढ़ रहे हो। अब आप एक्चुअल में वो कर रहे हो जो करने लायक है। बाकी सब तो एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है ये बोलने का कि आप सरवाइव कर रहे हो, जो जानवर भी करते हैं। तो अभी आप जानवरों के स्तर पे ही हो। कपड़े तो आजकल कुत्ते बिल्लियों को भी पहना देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, खाते तो वो भी हैं, बच्चे तो वो भी पैदा करते हैं, बल्कि वो देखा जाए तो आपसे फार बेटर है, क्योंकि मंडे मॉर्निंग को उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई हार्ट अटैक नहीं आता है। कभी सुना है कोई जानवर मर गया मंडे मॉर्निंग के दिन? और इंसान बहुत मरते हैं, इसके ऊपर रिसर्च है, बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स है। मंडे मॉर्निंग के दिन जितने लोग मरते हैं हार्ट अटैक से या और जो भी बीमारियां हैं उससे, स्ट्रेस से, और किसी दिन नहीं मरते। तो जानवर बेटर है, आप बेटर हो, तो जानवर ही बेटर है। इतना सब करके किया क्या, क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। सक्सेसफुल हो गए तो भी मरोगे, नहीं हुए तो भी मरोगे। कैसे? बड़ा सिंपल है, बट अभी आपको समझ नहीं आएगा, पर समझ नहीं आएगा, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। देखो, फेल हो गए तब तो मरे ही मरे। फाइनेंशियली अगर एक फेलियर हो तो दुनिया आपको कैसे ट्रीट करती है वो तो आपको पता ही है, और सोशल वैलिडेशन के आप सब भूखे हो। तो अगर फाइनेंशियली एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं पहुंच पाए तो आप क्या हो? फेलियर हो या मीडियोकर हो। नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, नहीं मिला तो फेलियर हो। और दुनिया पीछे नहीं हटेगी आपको जताने में। बहुत ऑब्वियस होता है, जो एक बंदा पर्टिकुलर लेवल पे होता है उसके आसपास में सारे घूमने लग जाते हैं। और फैमिली में जो कोई ऐसा इंसान होता है जो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया है तो उसको बुला करके भी उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, उसको साइड कर दिया जाता है। तो फेलियर में तो कुछ पड़ा ही नहीं है,
सक्सेसफुल हो गए तो क्या होगा? लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, फ्री हो जाओगे अगर एक्चुअल में सक्सेसफुल हो गए तो। इंटेलिजेंस इज अ डुअल एजेड स्वॉर्ड। आपको लगता है इंटेलिजेंट लोगों की लाइफ अच्छी होती है? अरे नहीं। तो इंटेलिजेंट लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है? इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच के फर्क को देख लेते हैं। तो बिना कुछ करे बहुत कुछ कर जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मतलब वो फ्री हो जाते हैं। और खाली दिमाग शैतान का घर। तो उनकी प्रॉब्लम ऐसे इंसान से जो भी बिजी है, अपने चिंदी गोल्स में, ड्रीम्स में, एम्बिशंस में भाग रहा है कि मैं भी इस लेवल पे हूं, मुझे प्रमोशन चाहिए, बस अभी उसका दिमाग यहीं तक चल रहा है। तो एक इंसान जिसने ये सब कुछ क्रैक कर लिया है, अब तो फ्री हो गया है, जो चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा मिल गया है, अब वो फ्री है। अब क्या करोगे? अब तो आपको 24 घंटे खुद के साथ रहना होगा, जो आप एक्चुअल में हो, एंड यू आर अ मेस। तो खाली बैठे बैठे क्या करोगे? 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, तो फंस गए ना। फेलियर ने भी फंसाया और सक्सेस ने भी फंसाया, ऊपर से ग्रीड आ गई आपके अंदर। और ये साइकिल है, कभी ना कभी टूटती है। जितना ऊपर जाओगे उतने ऊपर से नीचे भी गिरोगे। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। जब इस बात पे चलते हो तो क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। क्या चला जाता है? कुछ भी नहीं। जिस दिन ये अर्ज, ये डिजायर पूरी तरह से निकल जाए कि मुझे इसकी लाइफ को इतना सा भी बेटर करना है या इससे थोड़ा सा भी अलग करना है, और ये गलतफहमी पूरी तरह से टूट जाए कि कुछ भी हो सकता है, उस दिन आप मुक्त हो। इसको मुक्ति बोलते हैं, इसको मोक्ष बोलते हैं। बट इसकी तो कोई बात ही नहीं होती है। आप क्या समझते हैं मुक्ति का मतलब, मोक्ष का मतलब? एक बहुत अच्छा इंसान जो हमेशा सही काम करता है, जो कभी किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं करता है, जो हमेशा शांत रहता है, जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है, जिसके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ कुछ भी नहीं है, सब बकवास। ये कौन बोल सकता है जिसको आपसे कुछ चाहिए नहीं हो? बट आप इतने बेवकूफ हो, आप ये भी सुनने को तैयार नहीं हो। आप क्या सुनना चाहते हो? नहीं नहीं सर, कुछ तो हुआ होगा ना आपकी लाइफ में, कुछ तो होता होगा सर। जब ये थॉट आना ही बंद हो जाए कि कुछ करना है, उस दिन आप मुक्त हुए हो। और जब मैं कह रहा हूं करना है, तो कुछ भी करना है या कुछ भी नहीं करना है। जब एक थॉट तक आना बंद हो जाए, इसको मुक्ति कहते हैं, जिसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं करी, क्योंकि वो खुद ही वहां तक नहीं पहुंचे तो आपको क्या बताएंगे। उनका खुद का मोटिव है, उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, और बोलते मेरी ऑर्गेनाइजेशन बेटर है, उससे आपस में लड़ रहे हैं। मेरा सच तेरे सच से बेटर है ना? कमाल। एक बहुत मशहूर कवि थे, अब तो नहीं है, उनकी कविता थी कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। सच की किसी को नहीं पड़ी है, सबका अपना अपना प्रोपेगेंडा है। आप लोग उनके लिए कुछ नहीं हो, ना तो उनको आपकी पड़ी है, ना सच की पड़ी है। उनको सिर्फ अपना जो खुद का मिशन है, जो प्रोपेगेंडा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फैलाना है। उसके लिए आपको यूज करना है। और कब आपको यूज कर पाएंगे? जब उनका कंट्रोल आपके हाथ में होगा। कैसे होगा? जो आपको चाहिए वो आपको दिया जाएगा। क्या चाहिए आपको? मन की शांति चाहिए, तो वो बेचा जा रहा है। क्या हो मैं कहूं, मन की शांति इज सच अ पेटी लिटिल थिंग जिसकी कोई हद नहीं है। और अभी हम जहां पर बैठे हैं वहां पर तो बहुत सस्ती है ये मन की शांति। अब बाहर जाओ, जा करके देखो कितने बढ़िया बढ़िया ठेके खुले हुए हैं। तो ध्यान से समझ लो मुक्ति का मतलब क्या है। वो नहीं है जो आप समझते हो। अगर फोर्सफुली कोई भी स्टेट को आप अचीव कर भी लेते हो, तो क्या इतनी अकल है ये देखने की कि उस स्टेट में कुछ टाइम बाद आप बोर हो जाओगे? तो फिर क्या फायदा? तो क्या इसका मतलब है उसको अचीव ना करें? नहीं, करो, बट कैसे? लाइफ को देखो हॉट एंड कोल्ड की तरह। ज्यादा देर गर्मी में रहोगे तो क्या होगा? क्या मन करेगा? ठंडे में जाने का।
अच्छा, ज़्यादा देर बहुत ठंडी जगह पे रहोगे तो क्या मन करेगा? गर्म में जाने का। तो आपको क्या चाहिए? अभी अंदर हीट जनरेट हो रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। तो आपको क्या चाहिए? ठंडक चाहिए। मन शांत हो गया। अरे जब मन शांत एक्चुअल में हो जाएगा ना, वो कभी आपने किया नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बड़ा अच्छा लगेगा, उसके बाद बोर हो जाओगे। फिर आप कहोगे चलो यार कुछ ऐसा करते हैं जिससे मन थोड़ा सा शांत हो, क्योंकि तभी तो शांत करने में मजा आएगा। ये मैंने बोल तो दिया है, बट आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि ये होगा। अलग समझ गए? इतनी अवेयरनेस नहीं है ना हमारे अंदर, तो आप देख नहीं पाओगे, बट ये अपने आप होगा। जब एक लेवल तक मन शांत हो जाएगा, और जितना ज्यादा हो जाएगा तो अंदर कुछ इकट्ठा हो रहा है। नेचुरली जो होना चाहिए था वो तो नहीं हो रहा, जैसे बच्चों के केस में होता है। रोना आया तो रो लिए, हंसना आया तो हंस गए, गुस्सा आया तो गुस्सा कर दिया। तो सब कुछ नेचुरली हो रहा है ना, जैसे जानवरों के केस में भी होता है, नेचुरली होता है। बट आपने क्या किया? सप्रेस कर दिया। एक पर्टिकुलर स्टेट में आ गए, आ करके बैठ गए। अब जितना सप्रेस करोगे उतने ही बुरे तरीके से अंदर से फटोगे, तो आसपास वाले सारे शॉक हो जाएंगे। वो कहेंगे इसको क्या हो गया भाई, अभी तक तो ठीक था। जब आपको ये बात समझ आ जाती है तो सप्रेशन भी खत्म हो जाता है। ये जो मन की शांति है, आनंद है, परम आनंद है, इस सबसे भी अटैचमेंट खत्म हो जाता है। अब कैसी होती है लाइफ? आप बुरे से बुरे होते हो और अच्छे से अच्छे होते हो। जॉब एक्चुअल में हो, मतलब औरों के जैसे होते हो, सबके जैसे होते हो। आप में और औरों में कोई फर्क नहीं होता है, एंड यू ओके विद दैट। आप सुर भी हो, असुर भी हो एट द सेम टाइम, एंड यू नो दैट। यू आर बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड और बैड। मतलब अब आपको फर्क तो पड़ता है। जो लोग बोलते हैं ना फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ने से फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना ही होता है। समझे? कोई आपके साथ धोखा करता है, मान लो फाइनेंशियल फ्रॉड, तो गुस्सा आता है, उससे आप लड़ते हो, और ज़रूरत पड़ती है तो साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ करते हो, गलत के साथ गलत भी हो जाते हो, बुरे के साथ बुरे होने को भी तैयार हो। सामने वाला जब तक रूल्स के हिसाब से चल रहा है, आप भी रूल्स के हिसाब से चल रहे हो। अगर सामने वाले ने रूल्स तोड़े तो आप भी तोड़ने के लिए तैयार बैठे हो, तो आप कोई अच्छे नहीं हो। आपके जितने गुरु हैं वो सारे अच्छे हैं ना, बट एक्चुअल में जो इंसान मुक्त होता है वो कोई अच्छा नहीं होता है, आपके जैसे ही होता है। आप अच्छे हो गया, ये गलतफहमी है। ब्रॉडकास्ट करना ज़रा अपने थॉट्स नेटफ्लिक्स पे, अगर इतने अच्छे हो तो 24/7 फॉर जस्ट 7 days। जो अंदर है बाहर आने दो, देखिए तो सही ज़रा अंदर क्या है, पता तो लगे आप कितने अच्छे हो। तो क्या फ़र्क है आप में और उसमें, जो जानता है और जो नहीं जानता है? उतना ही जितना उस इंसान में है जो ये जानता है कि पानी को साइंटिफिकली बोलते हैं H2O, और एक है उसको नहीं पता है। प्यास तो दोनों की पानी पी के ही बुझेगी, और अगर गहरे पानी में जाएंगे और दोनों को तैरना नहीं आता है, दोनों डूबेंगे। तो अब हो सकता है आप लोगों के अंदर एक सवाल बाकी रह जाए, तो फिर क्या करें? ऐसी सब बातें सुने या ना सुने, इस रास्ते पे चले या ना चले? तो वो आपको मेरे से नहीं पूछना है, अपने आप से पूछना है। आर यू एलिजिबल टू कम इन सत्संग, मतलब सत्य के संग, जहाँ क्या मिलेगा? सत्य मिलेगा बस, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो जब खुद से आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हो तो क्या होता है? सब कुछ जो होता है, जैसा होता है इस पूरी दुनिया में, वैसा दिख जाता है। उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं, दुनिया जैसी चल रही है वैसी चलती रहती है, कोई आपकी सुनता ही नहीं है, क्योंकि किसी को आपकी बात समझ ही नहीं आती है, सब नशे में है। अगर आपको उनके साथ रहना है तो नशे में रहने की एक्टिंग करनी होगी। तो एंड में क्या हुआ? ये जो कहानियां सुनी है, एंड में ये हो गया, एंड में वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ।
आप देख तो रहे हो सब कुछ जैसा है वैसा। मतलब अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो अगर मैंने सच को देख लिया कि मैं स्पेस हूं, तो मुझ में ही सब कुछ है, ये भी वो भी जो भी कुछ है, लिविंग नॉन लिविंग व्हाटएवर, सब कुछ मुझ में ही है, मुझसे बाहर कहीं कुछ नहीं है और मैं सब में हूं। लेकिन एज स्पेस मैं चाहूं भी तो कुछ कर नहीं सकता हूं। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, चाहूं भी तो कुछ कर नहीं सकता हूं एज स्पेस।